हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा बुक के बारे में जो वर्ल्ड फेमस बुक है। और इसको पढ़ने के बाद लगभग काफ़ी लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ है, जो रिच पर्सन है उसके प्रति। तो चलिए इस बुक के समरी को सुनते हैं और इससे काफ़ी कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो बुक है, इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक लिखी गई है रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा। और इसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो बताते हैं कि कैसे उनके फादर मरने के बाद कैसे बहुत सारे कर्ज अपने परिवार पर छोड़ गए थे, और कैसे जो रॉबर्ट कियोसाकी है इसके बेस्ट फ्रेंड के पिता ज़्यादा न पढ़े लिखे हुए रहकर भी स्टेट के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। तो इस पर सारा जो ये बुक है, ये सारा बुक इसी कहानी के आसपास है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक के समरी को। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रॉबर्ट कियोसाकी के पिताजी है बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। वो लगभग PhD किए हुए थे और बहुत ही ग्रेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और उन्होंने जॉब भी ली हुई थी। लेकिन मरने के बाद वो बहुत सारे कर्ज अपने परिवार पर छोड़ के गए थे। रॉबर्ट कियोसाकी के बेस्ट फ्रेंड जो थे वो न पढ़े लिखे हुए होकर भी उन्होंने अपने स्टेट में सबसे रिचेस्ट पर्सन में अपना नाम दर्ज किया। तो इसके पीछे जो रॉबर्ट कियोसाकी अपना रीज़न देते हैं कि जो दोस्त के पिता थे वो एसेट पर काम करते थे, न कि लायबिलिटीज़ पर। तो चलिए सबसे आगे डिफरेंस समझते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो जो एसेट होता है वो काम करता है कि वो आपको इनकम जनरेट कर देता है, और जो लायबिलिटीज़ होता है वो आप लोग का खर्च होता है कि आप लोग महीने में कितना खर्च किए, तो वो आप लोग का लायबिलिटीज़ हो गया। और जो एसेट होता है, एसेट जिसे मान लीजिए कोई आपने खरीदा मकान खरीदा, वो आपको रूम रेंट एक तरफ से जो देता है वो आपके लिए एसेट का काम करता है। या फिर आप कोई नोवेल लिखे, अगर वो नोवेल एक बार चल निकला तो फिर वो आपके लिए एसेट का काम करेगा, ये वो आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। जो अमीर होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने जो इंटरेस्ट होता है, जो पैशन होता है, उसको फॉलो करते हैं और उसमें अपना जी जान लगा देते हैं, और उस फील्ड में एक तरफ से महारत हासिल करने का कोशिश करते हैं। और एक बार पूरा सीख जाने के बाद मनी अपने आप उनके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और जो मिडिल और जो छोटे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि 9 से 5 का जॉब पर अपना फोकस करते हैं कि जाकर अपना पूरा पढ़ाई एकदम पढ़ेंगे, और केवल जॉब पर उन लोग का नज़र आता है। इस बुक में जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो ये कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग को मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब रॉबर्ट कियोसाकी उन लोगों से कहते हैं, तब आप लोग केवल 9 से 5 का जॉब आप लोग प्रेफर करते हैं। सप्ताह में 5 दिन आप लोग केवल जॉब के लिए जाते हैं जब आप लोग को पैसे में इंटरेस्ट नहीं है तो। और आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने इस बुक में बताया है कि अपना जो बिजनेस है उस पर ध्यान दें, न कि दूसरे का देखें कि दूसरा कितना बढ़ रहा है, कैसे वो नीचे चला जाए। दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, अपने जो बिजनेस है उस पर काम करना है और इसी में पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि ये बिजनेस बढ़ता रहे। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मनी को री इन्वेस्ट करें, यानी कि बहुत सारे चीज़ हो गया, बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो उन लोगों में उन सब में अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा आपको इनकम के रूप में और मनी निकाल कर दे। तो ये मनी एक तरफ से आपने एसेट में डाला, बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये एक तरफ से आपका एसेट हो गया, इसमें अपना पैसा लगाया और पैसा आपको बढ़कर मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि यह दुनिया परिवर्तनशील है, यानी कि हमेशा परिवर्तन होते रहता है, और दुनिया का नियम भी है परिवर्तनशील, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में। तो पहले जो लगभग 300 साल पहले हम लोग अगर देखें तो लैंड यानी कि जो भूमि होती है वो उस समय जिसके पास जितना ज़्यादा रहता था वो उस समय के मुताबिक वही सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति था। लेकिन अभी जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो ज़्यादा डिजिटली है, वो अभी के समय में ज़्यादा धनी होने के कगार पर आते चला जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस बुक के नेक्स्ट पॉइंट।
अगला जो पॉइंट है कि हम लोग को सीखने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। कोई भी चीज़ हो तो हम लोग को सीखते रहना चाहिए और सीख कर फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हम लोग को किसी के स्पेशलाइजेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए कि हम लोग को इसमें स्पेशलिस्ट बनना है। स्पेशलिस्ट वो लोग बनते हैं जिनको जॉब वॉब करना रहता है उस समय। हम लोग को बहुत सारी चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है, और हर एक फील्ड से थोड़ा थोड़ा पैसा भी आएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा का होने का चांस बना रहता है। इस बुक में आगे जाकर रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि जो ये कोर्स की 3 पॉइंट बताते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। यानी कि अगर ये 3 वर्ड पर अगर हम लोगों ने काम कर लिया तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा सेल्स, तीसरा मार्केटिंग। अगर इन तीनों पर अगर हम लोग का अच्छा कमांड हो जाए तो हम लोग भी अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और रिचर की कैटेगरी में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं इस बुक में लगभग 5 पॉइंट बताए हैं जो कि रिच पर्सन करते हैं और पुअर पर्सन नहीं करते। जो रिच पर्सन होते हैं वो फियरलेस होते हैं, यानी कि उन लोग को ये नहीं रहता मेरा पैसा लॉस हो जाएगा, यहाँ डालने से पैसा लॉस हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं अगर पैसा लॉस हो गया तो उसको कैसे प्रॉफिट में बदला जाए वो ये सोचते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा डर रहते हैं कि नहीं, हमेशा मतलब पहले ही से डर जाते हैं कि पैसा मेरा डूब ही जाएगा। कुछ लोग हैं जो निगेटिव टाइप के हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, हर एक चीज़ में क्या कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ अगर उनको आइडिया भी दी जाए तो कहते हैं कि नहीं हम इस पर वर्क नहीं कर सकते। तो ये लोग होते हैं निगेटिव लोग। और वहीं अगर देखा जाए तो जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि कैसे हम लोग इस काम को कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या सीखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ है। अगला जो पॉइंट बताया है जो रिच पीपल करते हैं जो पुअर पीपल नहीं करते, वह है कि जो रिच पर्सन है वो आलस नहीं करते और जो पुअर पर्सन है वो आलस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। जो आलस करेंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो मेहनत करेंगे वो आगे जाएंगे। अगला जो पॉइंट है इससे काफ़ी लोग कहते हैं कि जिनके पास पैसा है वो घमंडी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग रियली में देखें जिसके जो धनी होते हैं वो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। अगर वारन बफेट सर को ले लीजिए तो आज भी एकदम सादा जीवन बिताते हैं। अगर हम लोग को धनी बनना है और अगर हम लोग को अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा और हम लोग को हमेशा निगेटिव लोगों से दूर रहना है जिनको लिए पैसा कुछ मायने नहीं, बोलते हैं कि हम लोग को पैसा से कोई मतलब नहीं है, पैसा गलत है, तो उन लोगों से हमेशा अलग दूर रहिए। और 2 पॉइंट बताए हैं रॉबर्ट कियोसाकी जिनको हम लोग को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि दूसरा जो है इन्वेस्ट योरसेल्फ, हमेशा अपने आप पर नया कुछ सीखने के लिए इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है कि सिखाओ और मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप मतलब कि नॉलेज है तो दूसरे लोगों को अपना नॉलेज शेयर कीजिए तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। और हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग जितना बांटेंगे जो जितना नॉलेज बढ़ता है उसके पास उतना ही नॉलेज बढ़ता चला जाता है। तो ये रहा इस बुक का पूरा समरी। और इस बुक से हमें यही सीखना मेन जो पॉइंट है कि हमें निगेटिव लोगों से दूर रहना है और दूसरा कि हमें एसेट पर ध्यान देना है, लायबिलिटीज़ पे नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।